हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबों का स्वागत है आज के सेशन में। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्टैटिक जीके जो है किसी भी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो भी प्रीवियस पेपर है आप वहाँ से भी स्टैटिक जीके को जरूर देखिए, ठीक है। जीके को जरूर देखिए आप, क्योंकि जो स्टैटिक जीके हैं जो पहले पूछे गए हैं किसी एग्जाम में, फिर उसको रिपीट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ तक कि यदि फर्स्ट शिफ्ट में किसी एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो सेकंड शिफ्ट में या नेक्स्ट डे, ठीक है, या कुछ दिनों के बाद भी फिर वो रिपीट हो जाते हैं। इसीलिए स्टैटिक जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस सेशन में मैं आरआरबी एनटीपीसी का जो अभी 2020-21 में जो एग्जाम हुआ था, जो पूछा गया था स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, और उसमें कुछ करंट भी है, तो मिक्स है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो आज हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एग्जाम एनालिसिस जो 28 दिसंबर 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए आज हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि फ़ायदा हो। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये हो सकता है कि रिपीट हो जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके में अक्सर वैसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो इंपॉर्टेंट हो और जो बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्जाम में, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई देता होगा। पहला क्वेश्चन है, पूछा गया था कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो आंसर हो जाएगा केरला में है, ठीक है। याद रखना है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है, तो सेरीकल्चर रेशम का जो कीट होता है उससे रिलेटेड है सेरीकल्चर, ठीक है ना। सिल्क्स, रेशम कीट, सिल्क, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया था, तो 1986 में आया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद है कि सेंट्रल आलू केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो शिमला में है, शिमला। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान और सड़क अनुसंधान कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर है, कृषि अनुसंधान और सड़क अनुसंधान है, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, तो आंसर हो जाएगा दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है, कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है, ठीक है। इससे जनरल नॉलेज भी बच्चों का चेक किया जाता है, उसके कारण स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली जो दर्रा है, जो पासेज है, ये पासेज वाला क्वेश्चन जो है ना, दर्रा वाला क्वेश्चन, कि इसको इससे कौन जोड़ती है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली जो दर्रा है, जो पास है, कौन सी है, तो जोजिला दर्रा हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी जोजिला दर्रा। नेक्स्ट है मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, ये बिम्स्टेक के जो मेंबर कंट्रीज हैं ये आप लोग को पता रहना चाहिए। तो आंसर हो जा क्या क्या कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसरो का जो मार्स ऑर्बिट मिशन हुआ था वो कब लॉन्च किया गया था, तो इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया गया था 5 अगस्त 2013 को, ठीक है, 5 अगस्त 2013। नेक्स्ट है लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना है, तो लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितना है, तो 552, 552। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थ में किसी पर्सन का मास, द्रव्यमान जो है 60 केजी है, तो मून पर क्या हो जाएगा, ठीक है। चांद पर जाने के बाद पता है ना कि वजन घट जाता है, तो कितना हो जाता है, यदि किसी का 60 केजी है तो उसका, तो केजी से मास के बारे में जब पूछेगा तो 1/6 कर दीजिएगा, है ना, और मास से केजी बोलेगा तो इंटू 6 कर दीजिएगा, तो 6 टाइम्स 1/6 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/6 हो जाएगा, मतलब कितना, 10 केजी हो जाएगा, ठीक है, 1/6 ऑफ दैट केजी, जितना भी हो। तो याद रखिएगा कि अर्थ में किसी पर्सन का मास यदि 60 केजी है तो मून पर कितना हो जाएगा, मून पर क्या होगा, तो केजी से मास, यदि मास के बारे आपको पूछ रहा है तो 1/6 ऑफ दैट केजी कर दीजिएगा, ठीक है ना, यानी 6 केजी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं खालसा पंथ की स्थापना किन्होंने किया था, खालसा पंथ का स्थापना किन्होंने किया था, तो करेक्ट आंसर विल बी गुरु गोविंद सिंह, देखिए गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज की स्थापना किन्होंने किया था, तो महादेव गोविंद रानाडे और डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, इन दोनों ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है। अभी देखिए इसका क्रेज अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका क्रेज अभी बच्चों में, खास करके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में काफ़ी क्रेज इसका बढ़ रहा है। बहुत से बच्चे वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसका आयोजन कहाँ पर अभी हुआ था? तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम तो गुवाहाटी में हुआ था, है ना, असम के गुवाहाटी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020, जो 2020 का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हुआ था, ठीक है, 2020 में, तो इसका थीम क्या था? 5 जून को होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। कब मनाया जाता है? ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। तो इस जो 2020 में मनाया गया उसका थीम क्या था? तो जैव विविधता, जैव विविधता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थ डे, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। किन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेशनल पार्क से भी आप लोग देख लीजिएगा। मुकुर्थी जो है नेशनल पार्क वो कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किन्होंने दिया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिया का सबसे स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो उसका नाम है माहे। माहे कहाँ पर है? तो पुदुचेरी में है, ठीक है, पुदुचेरी में है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के गवर्नर कौन है? पूछा गया था बिहार के गवर्नर कौन है? तो आंसर हो जाएगा फागू चौहान। नेक्स्ट है कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, सबसे लंबा एनएच कौन सा है? तो एनएच 44, एनएच 44, एनएच 44 है। नेक्स्ट है बंगभंग यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 याद रखिएगा, बंगभंग 1905, ठीक है। और बंग, देखिए बंग जो है उसमें 4 लेटर हैं, BANG बंग, तो 4 लेटर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16, तो उससे याद रखिएगा 16 अक्टूबर, है ना, 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट देखते हैं राज तरंगिनी के राइटर कौन है? एक बुक का नाम है राज तरंगिनी, उसके राइटर कौन है? ठीक है, तो कलहन है, राइटर कौन है? कलहन। नेक्स्ट देखते हैं सतलज नदी किस दर्रे, देखिए पासेज के बारे में फिर पूछा गया, पास दर्रा, तो सतलज नदी किस दर्रा से होकर गुजरती है? तो सिपकिला दर्रा से होकर सतलज नदी गुजरती है। नेक्स्ट देखिए पानीपत की लड़ाई जो है सेकंड, पानीपत की सेकंड लड़ाई कब हुई थी? तो 5 नवंबर 1556 को, 5 नवंबर 1556, ठीक है। अच्छा, पानीपत की जो पहली लड़ाई है, फर्स्ट जो वॉर हुआ था पानीपत का, वो कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में, 1526 में हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई, और दूसरी लड़ाई 1556 में, ठीक है ना, 1556 में। नेक्स्ट है भ्रूण को फूड कहाँ से मिलता है? जो बच्चे के जन्म से पहले जब वो पेट में होता है तो उसे भ्रूण कहा जाता है, ठीक है। तो उसको भोजन कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है, प्लेसेंटा से उसे भोजन मिलता है भ्रूण को, ठीक है। नेक्स्ट है 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड किन्हें दिया गया था? 55th ज्ञानपीठ अवार्ड किनको दिया गया था? तो अक्कीथम नंबूदरी, ये कौन है? अक्कीथम नंबूदरी, अक्कीथम नंबूदरी इनका नाम है। इनको 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था, ठीक है। ये कहाँ के हैं? तो ये एक राइटर हैं और ये एक मलयालम राइटर है, ये एक मलयालम राइटर है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, अभी मैंने बताया पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई, तो तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है
अब देखिए, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सब लोग जानते होंगे, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना। नेक्स्ट है यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट, ठीक है, राष्ट्रपति सबसे कम उम्र के, तो कौन है, तो नीलम संजीव रेड्डी। ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, किन्हीं से कोई कंपटीशन नहीं हुआ, मतलब सब लोगों ने फुल सपोर्ट से इनको जिताया था, नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये कंप्यूटर का है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई थी। सबसे पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, तो दिल्ली से बनारस के बीच में, दिल्ली से बनारस के बीच में चली थी। नेक्स्ट है चिकनकारी, चिकनकारी का काम है ना, चिकनकारी का काम कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है, यूपी में। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, ठीक है, तो एनेस्थेसिया जो है ये बेहोश करने के लिए, किसी को भी बेहोश करने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लोरोफॉर्म, है ना। एनेस्थेसिया के लिए किस पदार्थ का यूज किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कपड़े में क्लोरोफॉर्म देकर यदि हम किसी को यदि नाक के पास ले जाएं तो जब स्मेल उसे लगेगा, सांस लेगा वो, और उस स्मेल उसके अंदर में जाएगा ये, ठीक है, तो इससे कोई भी व्यक्ति बेहोश हो सकता है, तो याद रखना है कौन सा है, तो क्लोरोफॉर्म है। नेक्स्ट है विषाणु, विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग कौन सा है, तो चेचक, जिसको पॉक्स कहा जाता है, चेचक। नेक्स्ट है ओजोन डे, ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर, 16 सितंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है केचुआ जो होता है, अर्थवर्म, केचुआ का पालन, तो उसका जो पालन किया होता है केचुआ का, उसे क्या कहा जाता है, तो भर्मी कल्चर, भर्मी कल्चर, है ना, वर्मी कल्चर। और केचुए को ही कहा जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, हु इज कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स, तो आंसर हो जाएगा केचुआ, अर्थवर्म। ये किसानों को खेती करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है नियमित सेंसस कब शुरू हुई, नियमित सेंसस जो है कब शुरू हुई, तो 1881 में, 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में शुरू हुई थी, ठीक है। इंडिया में, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में रामसर साइट कितनी है, इंडिया में रामसर साइट कितनी है, तो 42 है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि पदार्थ का मात्रा को मापा जाता है किसमें, किसी भी पदार्थ के मात्रा को, क्वांटिटी को कैसे मापा जाता है, तो केजी में, है ना। नेक्स्ट है गांधी जी के गुरु का क्या नाम था, गांधी जी के जो गुरु थे, ठीक है, उनके गुरु का क्या नाम था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है वर्ल्ड कप 2019 में टोटल कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था, 2019 में जो वर्ल्ड कप हुआ था क्रिकेट का, उसमें टोटल कितने टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो 10 टीम ने, 10 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट है कि रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन थे, रेलवे के फर्स्ट सीईओ कौन थे, तो विनोद कुमार यादव, विनोद कुमार यादव इज द फर्स्ट सीईओ ऑफ रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मर्ज इनटू पीएनबी, कौन सी बैंक है जो पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो गई है, तो आंसर होगा ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, है ना। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ये दोनों बैंक मर्ज हो चुकी है पीएनबी में, यानी जिनका अकाउंट था ओबीसी में या यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, वो लोग अपना आईएफएससी और बाकी डिटेल चेक उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब चेंज हो चुका होगा, पीएनबी बैंक से जाकर कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
चलिए अब देखिए 28 दिसंबर 2020 में पूछा गया सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। ये मैंने फर्स्ट शिफ्ट का बताया था, अब चलिए सेकंड शिफ्ट का बस देख लेते हैं। इसी तरह से अलग अलग शिफ्ट का मैं इसी तरह से सेशन लाऊंगा ताकि आपको फायदा हो, आपका एक रिवीजन हो जाए। देखिए पहला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर होगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और याद रखना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड था वायसराय। ठीक है, नेक्स्ट है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने, याद है ना आइंस्टाइन ने क्या, उनका जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था क्या था? E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो उसके बारे में आप एक बार डिटेल में देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सादिश राशि, जिसको कि वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़े ही होंगे आप लोग फिजिक्स में स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर। तो वेक्टर के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो जिसका एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल थे कि इनमें से कौन सा है जो वेक्टर का एग्जाम्पल है या एग्जाम्पल नहीं है। तो याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी की एग्जाम्पल क्या क्या है। तो फोर्स हो जाएगा बल, फिर संवेग होगा इम्पल्स, है ना, फिर बल आघूर्ण होगा टॉर्क, फिर है इम्पल्स वेट आवेग भार होगा, विद्युत क्षेत्र होगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, विस्थापन होगा डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी होगा वेग, और त्वरण होगा एसिलरेशन। ठीक है ना, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेग में, वेलोसिटी में, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में जो चेंजेज आता है, जिस रेट से, किस रेट से किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में, वेग में किस दर से चेंजेज आया है, उसी को हम एसिलरेशन कहा जाता है, हम कहते हैं त्वरण उसी को कहा जाता है। ठीक है, उसके वेग में किस दर से चेंजेज हुआ है ना, उसे ही त्वरण कहा जाता है या एसिलरेशन कहा जाता है। तो फिजिक्स का ये सब टर्म आप देख लीजिएगा एक बार, और भी बाकी जो बच गए हैं जैसे स्केलर क्वांटिटी, ये सब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757, 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, 23 जून को हुआ था, है ना। हाँ, किसके किसके बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध? किसके किसके बीच में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। नेक्स्ट है हेड क्वार्टर ऑफ बार्क, है ना, BARC हेड क्वार्टर इसका। तो क्या है ये? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BARC इसका फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो मुंबई में है, महाराष्ट्र, है ना, मुंबई में है, महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट है भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला संचार उपग्रह आया था वो कौन सा था? तो एप्पल था, एप्पल। ठीक है, इसके बाद पूछा गया क्वेश्चन है कि येन कहाँ का करेंसी है? तो येन जापान का करेंसी है, हम लोग सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कब बनाया गया था? तो 1947 में, 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस। नेक्स्ट है संविधान सभा बनाने का विचार सबसे पहले किन्होंने दिया था? संविधान सभा बनाया जाए इसका विचार, सजेशन किन्होंने दिया था सबसे पहले, किनके मन में आया था? तो एम एन रॉय ने सबसे पहले दिया था। नेक्स्ट है कि 2020 का इकोनॉमिक्स में नोबेल किसे दिया गया था? इकोनॉमिक्स के फील्ड में 2020 में नोबेल किनको दिया गया था? तो पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट बी विलियम। पॉल आर मिलग्रो और रॉबर्ट बी विलियम को 2020 का इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट है 2020 का जो फिल्म फेयर अवार्ड है किस पिक्चर को दिया गया था? तो एक पिक्चर आई थी गली बॉय, है ना, गली बॉय, उसको दिया गया था 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड। नेक्स्ट है टिहरी बांध कहां पर है? तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में, टिहरी बांध
उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टाइम्स कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ है? ठीक है, 5 टाइम्स 5 बार हुआ है कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ है कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत जगत, जो म्यूजिक का जो फील्ड है ना, तो संगीत जगत में जो अवार्ड दिया जाता है, म्यूजिक के फील्ड में जो अवार्ड दिया जाता है, उस अवार्ड का क्या नाम है? तो इस अवार्ड का नाम है ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड। नेक्स्ट है NIU का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIU? तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य है ना, को संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था? जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था, जब जब रिक्वायरमेंट हुआ है इंडिया में और फ्यूचर में भी होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और नया चीज लाने का, तो उसके लिए अमेंडमेंट किया जाता है। ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, तो उसको संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया था, ऐड किया गया था? तो 42वां 42वां जो संशोधन हुआ था संविधान में 1776 में, 1976 में हुआ था 42nd अमेंडमेंट, तो उसी में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था ड्यूरिंग आपातकाल, आपातकाल के समय में 1776 में आपातकाल के समय में इसे जोड़ा गया था। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखा है? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे, है ना। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राज्य की अखंडता, ये सब चीज जोड़े गए थे उसमें। नेक्स्ट है कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये कौन सा लॉ है? तो बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, BOYLES, बॉयल्स लॉ। तो इसके बारे में एक बार आप डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फिर से पूछ दिया जाए। कांस्टेंट टेम्परेचर, नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत क्रमानुपाती होता है। ठीक है, बॉयल्स लॉ का ये कहना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द्विसदनीय, 2 सदन वाली द्विसदनीय शासन व्यवस्था किस राज्य में है? ठीक है, 2 सदन का जो व्यवस्था होता है राज्य का, वो कहाँ कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, कर्नाटका में है, बिहार में है और तेलंगाना में है, याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है भारी जल जो होता है हार्ड वाटर, उसका फॉर्मूला क्या है? तो D2O है, फॉर्मूला है हार्ड वाटर का। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था केरला में, केरला में मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में। आप चाहें तो मोपला विद्रोह में क्या हुआ था, ठीक है, क्यों हुआ था, ये सब आप डिटेल की गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज मोपला विद्रोह। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी के कमी से जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो रिकेट्स, रिकेट्स। और नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी के कमी से जो बीमारी होती है उसे क्या कहा जाता है? स्कर्वी, स्कर्वी। नेक्स्ट है 49th पैरेलल लाइन जो है किन 2 देशों को जोड़ती है? तो 49th पैरेलल लाइन जो है वो किन 2 देशों को जोड़ती है? तो अमेरिका एंड कनाडा, अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा को। नेक्स्ट है रक्त परिसंचरण तंत्र, है ना, रक्त जो परिसंचरण तंत्र होता है, तो इसमें क्या क्या किनका इसमें योगदान रहता है? ठीक है, तो हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, रक्त वाहिनियाँ, है ना, ब्लड वेसल्स जो है ना। नेक्स्ट है UBUNTU, ठीक है, UBUNTU ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, तो इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस पर बेस्ड है? लिनक्स जो है लाइनक्स पर बेस्ड है, लाइनक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है UBUNTU। ठीक है, नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है?
तो लड़कियों के लिए एक बचत योजना है, एक बचत योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, जो एक उसका एक टाइम होता है कि इतने टाइम पे ये जब मैच्योर हो जाएगा, ठीक है, आपका टाइम उतना पूरा होगा तो उस पर आपको एक अच्छा अमाउंट दिया जाएगा ताकि मैं अपनी डॉटर की मैरिज में वो हेल्प हो सके गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है ना। नेक्स्ट है सात बहनी राज्य, सात बहनी 7 सिस्टर्स स्टेट किनको कहा जाता है? तो सात बहनी जो राज्य हैं कौन कौन सी हैं? तो असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है और अरुणाचल प्रदेश है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है डांडी कहाँ पर है? तो डांडी कहाँ सिचुएटेड है? डांडी कहाँ है? तो नवसारी में डांडी है। नवसारी कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन से बैंक है जो मर्ज हो गए? तो विजया बैंक और देना बैंक। यानी विजया बैंक में यदि किन्हीं का अकाउंट है, आप में से किन्हीं का यदि अकाउंट था या देना बैंक में था, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अब वो मर्ज हो चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस अब 6 या 7 क्वेश्चन अब बच गए हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। एक ही दिन देखने से फिर वो हो सकता है आप लोग को भी फिर बोर फील हो, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े वीडियो लाऊंगा ताकि रिवीजन भी हो जाए और अच्छा लगे, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, यूएनएससी के परमानेंट मेंबर कौन है? ठीक है, यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो अभी मैंने बताया था, है ना, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो इसके परमानेंट मेंबर कौन है? तो 5 परमानेंट मेंबर हैं, वो हैं चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स। चाइना हो गया, फ्रांस हो गया, रशियन फेडरेशन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया और यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, है ना। नेक्स्ट है यानी कि लंदन हो गया और अमेरिका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल कौन है? ठीक है, तो रैम है, रैम है जिसे कि वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, वॉलेटाइल, है ना। रैम, रैम क्या है? RAM, तो वो वॉलेटाइल है, ठीक है। और सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल कौन है? तो मैग्नेटिक टेप हो गया, CD रोम हो गया, CD रोम। यानी रोम जो है वो सेकेंडरी है और रैम वो प्राइमरी है, ठीक है। जैसे देखिए हम, जैसे हमारे जो हिंदू भाई हैं तो RAM मतलब क्या हुआ? राम। तो राम, हमारे दिल में राम के प्रति आस्था बहुत है, ठीक है। तो इसीलिए तो वो हमारे प्राइमरी, उनको हम प्रेफरेंस देंगे, तो इसीलिए प्राइमरी मेमोरी में राम को याद रखना है, रैम, ठीक है। और सेकेंडरी हो गया रोम। रोम मान, जैसे सपोज कोई कंट्री है रोम, तो पहले तो मेरा देश है ना भाई इंडिया, राम का, तो उसको हम प्राइमरी मेमोरी में रखेंगे, सेकेंडरी में रोम को रखेंगे, दूसरे देशों को। इस तरह से याद रखिएगा, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल के जिस हिस्से में हम रहते हैं, वायुमंडल में, वायुमंडल का अलग अलग लेयर है, अलग अलग परत है, ठीक है। तो वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में हम जिसमें रहते हैं, वो कौन सा लेयर है वो? तो उसे कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर यानी हिंदी में क्षोभ मंडल, हम लोग क्षोभ मंडल में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा कौन है? पूछा जा सकता है। तो आंसर होगा संतूर वादक हैं, ये संतूर बजाते हैं, संतूर वादक। नेक्स्ट है ग्रे रेवोल्यूशन। तो ये रेवोल्यूशन वाला क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्रे रेवोल्यूशन जो है, तो भूरा क्रांति, ये किससे संबंधित है? तो उर्वरक से, फर्टिलाइजर से। और ब्लू रेवोल्यूशन किससे है? तो एक्वाकल्चर से, जैसे पानी एक तरह से जैसे ब्लू टाइप का हो गया है ना, तो उस मछली ये सब रहती हैं, है ना, एक्वेटिक। तो एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर का है ब्लू रेवोल्यूशन। वाइट कौन है? तो ये तो पता होगा, मिल्क, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क का हो गया। पिंक रेवोल्यूशन, तो पिंक रेवोल्यूशन हो गया ऑनियन का, है ना, प्याज का। प्याज को देखते हैं ना, प्याज जो अच्छे क्वालिटी का प्याज आप कभी परचेज कीजिएगा तो गुलाबी गुलाबी कलर का आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, एट्रैक्टिव लगता है। तो उससे याद रखिएगा पिंक रेवोल्यूशन है ऑनियन से, है ना।
नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन एक पौधा होता है, एक प्लांट होता है, लिचन या लाइकेन बोलते हैं। वो किस चीज़ का उदाहरण है? तो इन्वायरमेंट पोल्यूशन का है। ये कहा जाता है कि लाइकेन या लिचन के पौधे जहाँ पर लगाए जाते हैं, ठीक है, और यदि वहाँ पोल्यूशन है तो वो पौधे वो मर जाते हैं। मतलब यदि पौधे यदि वहाँ हरे भरे हैं, सही है, यानी वहाँ पर वो जो एरिया है वो पोल्यूटेड फ्री है, पोल्यूशन फ्री है, और यदि वो मर गए, लाइकेन के पत्ते जो पौधा है पत्ते मर गए, ठीक है, यानी वहाँ पर पोल्यूशन है। तो इस तरह से चेक किया जाता है। मतलब ये कि हमारे काफ़ी हमारा हेल्प करता है लाइकेन, हमें ये हिंट देने में, है ना, कि पोल्यूशन कहाँ पर है, कहाँ पोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आरबीआई के गवर्नर, हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई? तो करेक्ट आंसर विल बी शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगा। आज जो मेनली हमने देखा, तो आज हम लोगों ने स्टैटिक जीके देखा और कुछ करंट भी इसमें था, जो कि 2020 के मेनली क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी 2021 चल रहा है, तो 2020 के क्वेश्चन आपको फिर से पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लीजिए, फिर अगले सेशन में इस तरह से और कुछ अच्छा लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग।